नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर 2025 और आज के न्यूज से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और इस सेशन का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा। नासा द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन का शुरुआत किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है हेलियोस्फीयर, हेलियोस्फीयर मतलब सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना है। यह हमारे सौर मंडल को कैसे सुरक्षित रखता है। दोस्तों अगर हम बात करें नासा की, तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन डीसी। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है और इसकी स्थापना हुआ था 1958 में। 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के पहले सबसे ऊंचे ब्रिज हुजियांग कैनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज हुजियांग कैनियन का उद्घाटन हुआ है। चीन में हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगर दोस्तों बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है 625 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 2050 फीट में हो जाएगा और मीटर में 625 मीटर है। दोस्तों यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। यह पुल चीन के दक्षिण पश्चिम गुइझोंग प्रांत में बेइपन नदी पर स्थित है। बेइपन नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी चाइना में। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसमें इन सभी को दिया गया है। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठ मुसी ईट को और वैद्य भावना प्रसर को, सभी को इनमें से धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार आयुष मंत्रालय ने बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठ मूस ईट और वैद्य भावना प्रसर को शैक्षणिक, पारंपरिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें दोस्तों, यह पुरस्कार जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रसार, संरक्षण और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेता शास्त्रीय विद्वत्ता, जीवंत परंपरा और वैज्ञानिक नवाचार के अनूठे संगम के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों यह पहली बार कब मनाया गया था? 1925 में। 1925 में पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य है पशु कल्याण आंदोलनों को एकजुट करने के लिए समर्पित करना। बात करें दोस्तों इसकी थीम क्या है, तो इसका जो थीम है पशु स्वास्थ्य के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। तो विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गोवा सरकार ने माझो घर योजना की शुरुआत कहां से की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पणजी। गोवा के पणजी में गृह मंत्री अमित शाह ने पणजी के तेलगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में गोवा सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना माझो घर योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करना है, जिससे राज्य के निवासियों को अपने घरों पर कानूनी स्वामित्व का अधिकार मिल सके। दोस्तों अगर बात करें गोवा की, तो इनकी जो गोवा की जो राजधानी है पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क बनाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिंगला दर्रा। मिंगला दर्रा दुनिया का सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क बन गया है। अब इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, बीआरओ ने लद्दाख के मिंगला दर्रे पर समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। इस उपलब्धि के लिए बीआरओ का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बोल्विया के उत्तुंगफुल पास और लद्दाख के उमलिगला पास के नाम था, जिसे अब बीआरओ के नाम कर दिया गया है। इस परियोजना को प्रोजेक्ट हिमनांग के तहत पूरा किया गया है, जो लद्दाख के क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिमांग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सानो तकाईजी। सानो तकाईजी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाईजी को हाल ही में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया है। दोस्तों, बात करें इनको जो है 15 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इनके बारे में तो इनका जो सख्त रवैया है चीन और नॉर्थ कोरिया के तरफ इनका सख्त रवैया है, ये भारत के लिए अच्छी खबर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनीता नारायण। सुनीता नारायण को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक हैं। इनको 2025 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके जलवायु न्याय और टिकाऊ जल प्रबंधन पर जोर देने वाले कार्यों के लिए मिला है। दोस्तों, लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारी सड़क मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है सड़क मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करना। जनता इस ऐप के माध्यम से सड़कों की स्थिति, मरम्मत से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीके का क्वेश्चन प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए देंगे और आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे और इसका जो आंसर होगा हम नेक्स्ट डे बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।